दूसरी राजाओं की किताब उसकी 11वीं पद में लिखा है, 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 11, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। आइए पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम स्मरण दें। तो वहां पर लिखा है, तब वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक से एक अग्निमय रथ, बोले क्या? अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, उनको दोनों को अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। Praise the Lord। हिंदी में लिखा है कि बवंडर में होकर गया। हमें हालेलुया। सिर्फ तमिल लैंग्वेज में ऐसा लिखा है कि एलिया स्वर्ग में चढ़ के गया। Praise the Lord। क्या कैसे गया? बोलेंगे कैसे गया? ओ उठा लिया गया। हमारे सारे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो उठा लिया गया, लेकिन वहां पर एक अग्निमय रथ और घोड़े आए। उस अग्निमय रथ में चढ़ने का अनुभव होना चाहिए। कोई भी नहीं चढ़ेगा आग में। आग को देखकर लोग भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास एलिया रथ में चढ़ा। डायरेक्टली उठाकर किसी ने रथ में बिठाया नहीं, और एलिया स्वर्ग में चढ़कर कैसे गया? परमेश्वर के लोग, आज हमें ऐसा लगता है ये बहुत आसान है कि हम चला जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने के लिए ईसाई होना जरूरी है क्या? स्वर्ग में जाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है? प्रभु भोजन लेना है? दशवांश देना है? चर्च फंड देना है? ये देना है, वो देना है? क्यों? क्या ये सब करने से तुम स्वर्ग जाओगे इसलिए कर रहे हो? स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा से भरना है। स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर की बातों को मानना है। स्वर्ग जाने के लिए धार्मिकता के जीवन को बिताना है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मत्ती 5वें अध्याय में यीशु मसीह कहता, धन्य है वे लोग जिनका हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या शुद्ध होना चाहिए? हाँ, एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़कर जाने का कारण क्या है मालूम है? उसका हृदय बहुत साफ था। और वही लोग प्रभु को देखेंगे, वही लोग प्रभु के साथ में चलेंगे। आज कई लोग चर्च में भी आएंगे, बपतिस्मा लेंगे, लेकिन फिर भी हृदय शुद्ध नहीं है। हृदय में पूरी पुरानी बातें हैं, पुराने झगड़े हैं, खेती बाड़ी का झगड़े हैं, भाई भाई का झगड़ा है, माता पिता के झगड़े हैं। बपतिस्मा तो ले लिया, चर्च में तो आ गए, लेकिन गांव के लोगों के साथ में हमारा रिलेशन ठीक नहीं है। कैसे स्वर्ग में जाएंगे? धन्य के वे लोग जिनका हृदय शुद्ध है। आमीन, हालेलुया। मेरा दिल माने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी मेरा दिल बने तेरा। हमारा दिल अगर परमेश्वर का सिंहासन बनना है तो उसको साफ करना पड़ेगा। क्या करना है? उसको शुद्ध। हृदय जिसका शुद्ध है वे परमेश्वर की आराधना शुद्धता से करेंगे, वे परमेश्वर की महिमा शुद्धता से करेंगे। एलिया स्वर्ग में क्यों गया? एक पवित्र जीवन को बिताया, परमेश्वर के साथ में चलने का अनुभव को रखने वाला व्यक्ति।
बाइबल कहती है, आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, दूसरे कोरिन्थियों 12वीं अध्याय का 2 और 3 का वचन को पढ़ेंगे। दूसरी कोरिन्थियों 12वीं अध्याय का 2 और 3। मैं मसीह में हाँ, एक मनुष्य को मैं जानता हूं 14 वर्ष पहले, न जाने देह सहित देह रहित। हाँ, परमेश्वर जानता है, केवल वो जानता, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन एक व्यक्ति उठा लिया गया। कैसा गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक व्यक्ति गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं कि यहां पर पौलुस किसके बारे में बात कर रहा है? एलिया के बारे में। एलिया से 14 साल पहले नहीं था। एलिया पौलुस के जमाने के दोनों को बीच के जो अंतर है वो 14 साल नहीं है, लॉन्ग है, लेकिन यहां पर 14 साल लिखा है। व्हाट इज द रीजन? एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, मतलब उस समय में भी 14 साल पहले एक व्यक्ति देह सहित या देह रहित, लेकिन एक व्यक्ति उठा लिया गया, उसके बारे में पौलुस बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। याकूब की पत्री उसके 5वीं अध्याय के 17वें पद को पढ़े। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17, 5 का 17, याकूब 5 का 17। जी, कोई भी। एलिया भी तो हमारे समान दुख मनुष्य था। एलिया भी हमारे जैसा दुख और सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। हमको लगेगा स्वर्ग में जाने के लिए इंसान कैसे जाएंगे ऊपर? हम तो इंसान है, इसलिए हमको गुस्सा आता है। हम इंसान है, हमको ये होता है वो होता है। एलिया को भी गुस्सा आया, एलिया भी भाग गया प्रभु को छोड़ के। एलिया भी पहाड़ियों में रहने लगा। लेकिन याद रखना, बाद में से सब कुछ भूलकर, कुछ नहीं मालूम, शुद्धता के साथ प्रभु के साथ रहा। इसलिए लिखा, एलिया भी हमारे समान दुख और सुख भोगी। हाँ, भोगी और जोगी। आज तो नहीं बताऊंगा, कभी टाइम मिला तो भोगी क्या जोगी क्या बताऊंगा। ठीक है, आज मेरा तो आज का मैसेज है कि एलिया स्वर्ग में कैसा गया। एलिया भी हमारे समान एक व्यक्ति है। हम चर्च में क्यों आए? ताकि हम स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु के पास से रास्ता को देखें। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। इसलिए हम लोग परमेश्वर के पास आ, यदि हम उसके पास आएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी अध्याय का पहली पद को पढ़े, दूसरी राजाओं की किताब उसके दूसरी अध्याय का पहली पद को हम स्मरण में लाएं। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों किधर से जा रहे हैं अभी? गिलगाल। बोलिए सब लोग, किधर से जा रहे हैं? गिलगाल। गिलगाल का मतलब कितने लोग जानते हैं? गिलगाल कितने लोग जानते हैं? गिलगाल, गिलगाल मतलब निंदा, अपमान। क्या है गिलगाल का मतलब? निंदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो गिलगाल से होके जाना पड़ेगा। किधर से होके जाना पड़ेगा? पढ़कर देखिए यहोशुआ के ग्रंथ, यहोशुआ की किताब 5वीं अध्याय का 8 और 9 में लिखा है। यहोशू की किताब 5वीं अध्याय का 8 और 9 में लिखा है ये बात। जल्दी पढ़ना है, थोड़ा आप लोग मुझे जल्दी मदद करेंगे तो मैं बहुत जल्दी लेके चलूंगा। सारी जाति के लोगों का इकट्ठा हो चुका। हाँ, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। हाँ। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई। तुम्हारी नाम धराई। नाम के वास्ते मसीही लोग बनना है, नाम के वास्ते क्रिश्चियन बनना। तुम्हारी नाम धराई। हाँ,
हमारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। Praise the Lord। आज तक मिस्रियों ने जब तुम मिस्र देश में थे तुम्हारी नाम धराई की, मतलब तुम्हें नाम रखा, तुम्हारी निंदा की, तुम्हारा अपमान किया, वो आज यहां पर खत्म हो जाएगा। आमेन। इसलिए आज भी उस जगह का नाम गिलगाल है। गिलगाल मतलब अपमान, मतलब निंदा। कितने लोग, मसीह लोग, हम निंदा से डरते हैं। लोग हमें नाम रखते हैं, लोग हमें ये करते, हमें वो करते। और एक बात मैं आपको बोलूं, सबसे ज्यादा तकलीफ चर्च में होता है। कोई भी समाज में जाओ तकलीफ नहीं है, क्रिश्चियनिटी में आओगे ना, इधर बहुत गुड़गुड़ है। इधर सच्चाई है, स्वर्ग में जाने का रास्ता भी है, और ये स्वर्ग जाने के लोग ही है। और ये अभिषेक ने मूसा के जमाने से, मूसा के ऊपर क्या किया इन्होंने? कुड़कुड़ा, पानी नहीं मिला, गुस्सा आ गया, खाना नहीं मिला, ए मूसा इधर क्यों लेके आ? अरे समुंदर पार करके लेके आ, फिर भी बोल रहे क्यों लाया हमको? उधर अच्छे थे, इधर लेके आया मरने के लिए। किधर कुछ भी मिलो, मिलने तक लेंगे, खाएंगे, बोलेंगे खा पी के बहुत अच्छा है पास्टर, बहुत अच्छा। एक दिन अगर पास्टर ने फोन नहीं उठाया तो बात खत्म। रोज इनको लगता है रोज बात करूं, रोज अच्छा। एक दिन अगर कुछ बोले तो खत्म। कि मैं अपने ऊपर इसलिए लिया कि आप लोग अपने आप को समझ लो। और ये कुड़कुड़ाना केवल घर में नहीं, चर्च में ज्यादा है। घर बहुत अच्छा रखेंगे लोग, लेकिन चर्च में आएंगे तो इधर सब भाषा चालू होती है। इधर निंदा, इधर अपमान, इधर एक दूसरे को नाम रखना। इसी का नाम कहा गिलगाल। इधर से होके जाओगे तो स्वर्ग में। इसलिए हालेलुया, मुझे कितना निंदा करते पास्टर साहब, कितना बोलते पास्टर साहब। मत्ती 5वें अध्याय का 11 और 12वें पद में लिखा है, यदि कोई तुम्हें मसीह के नाम के लिए अपमानित करे तो तुम धन्य हो, तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। आमीन, हालेलुया। निंदा होना चाहिए। गिलगाल को जाना है तो क्या होना चाहिए? हाँ, चर्च को नाम रखेंगे, पास्टर को नाम रखेंगे, इसको नाम रखेंगे, उसको नाम रखेंगे। किस लिए भाई इतना नाम रखते हैं? लोग आपको क्यों बोलेंगे? लोग आपको क्यों निंदा करते हैं? क्योंकि आप गिलगाल से होके जा रहे हैं। इसलिए बोलना मैं तो धन्य हूं, मुझे प्रभु ने मौका दिया कि मैं गिलगाल से होके चलूं। आमीन। पहले पत्रस उसकी 4 अध्याय का 14वें पद में लिखा है। पहले पत्रस की किताब उसकी 4 का 14 में लिखा है। 1 Peter chapter 4 verse 14। इससे वे अचंभा करते हैं कि ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते। हाँ, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। इसलिए बुरा भला बोलते हैं। आपको बुरा भला इसलिए बोलते हैं कि आप गलत में मदद नहीं करते हैं। जो व्यक्ति गलती में मदद करता है ना, गलती में मदद करता है, तुम कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ है, तो वो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा भी आप टेढ़ा घूम जाओगे तो आपके साथ में दुश्मनी चालू। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये बोलता हूं कि चर्च में फ्रेंडशिप मत करो। थोड़ा गुस्सा आएगा तो चलेगा। जो लोग चर्च में फ्रेंडशिप करते हैं वो घर में जाने के बाद भी चर्च के ही बारे में फोन में बोलते रहते हैं। इधर का उधर, उधर का इधर। बेटर है आओ बैठो और घर को जाओ। देयर इज नो फ्रेंडशिप। अगर आपको दोस्ती करना है तो यीशु मसीह के साथ में करो। हालेलुया। उधर ना कुड़कुड़ाना है, उधर ना निंदा है, उधर ना अपमान है, उधर कुछ भी नहीं है। उधर केवल यीशु ही यीशु है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़कर देखिए परमेश्वर का वचन में इब्रानियों 13 का 13, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 13। इसलिए आओ हाँ, अपने ऊपर
पर लिए हुए छावनी के बाहर प्रेज़ द लॉर्ड, निंदाओं को अपने ऊपर लेकर छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। क्या लेके जाना है हमें? क्या लेके बाहर जाना है? निंदा लेके जाना है। बिना निंदा लिए ऊपर नहीं जा सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। अब दोस्ती करो या मत करो, लोग जबरदस्ती दोस्ती करेंगे, घर में आके मिलेंगे, अच्छा चर्च में देखो कैसा होगा था, ये तो ये बात चलती रहेगी। सोदरम सोदरम सोदरम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निंदाओं को लेकर छावनी के बाहर चलो, आमेन। क्योंकि यहाँ हमारे कोई स्थायी नगर नहीं। क्या नहीं है हमारा ये? फिर हमारा नगर किधर है? गिलगाल हमारा गांव नहीं है, हमारा गांव सियोन है। बोलेंगे सियोन है, सियोन है। कितने लोगों को मालूम है हम लोग सियोन वासी है? हम लोग कौन सी वासी है? हाँ, हमारा सिटीजनशिप किधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। कोई बोलते क्रिश्चियन हो गए इसलिए अमेरिका के, हम लोग अमेरिका के भी नहीं है। उधर के लोग मार के हकल देंगे, ब्लैक इंडियंस बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर जाएंगे तो भी रहने नहीं देंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया गया तो वो भी रहने नहीं देंगे, इजराइल में जाएंगे यहूदी लोग, वो भी हमें रहने नहीं देंगे। फिर हम किधर के? हम किधर के नहीं, फिर किधर के? हम परदेसी है। हमारा शहर स्वर्ग में है, हमारा राजा यीशु नासरी है। आमेन, हालेलुया। ये तो निंदा अपमान आती रहेगी। गिलगाल से होके निकले दोनों। एलिया हमेशा अलीशा को कहता कि तू मेरे साथ मत आना, क्योंकि मैं गिलगाल से होके जा रहा हूं आज। और नबियों के चेलों में से कुछ लोग आकर अलीशा से कहने लगे, सावधान रहे, तेरा गुरु बहुत जल्दी तुझे छोड़ के जाने वाला है, तू उसके साथ में रहे। अलीशा कहता मुझे मालूम है मेरा मालिक बहुत जल्दी जाएगा, इसलिए तो परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया, मुझे अभिषेकित किया कि इनके बाद मैं ही संभालना है, परंतु इनको आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। जब तक परमेश्वर का सेवक उठा लिया नहीं जाएगा तब तक मैं उनके साथ रहूंगा, चाहे वो निंदा क्यों ना हो, चाहे वो अपमान क्यों ना हो, चाहे वो बुराई क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में छोड़ के चले जाते कुछ लोग, थोड़ा सा निंदा आगे, नको हम इनके साथ नहीं, हम अपने अलग जाएंगे। स्वर्ग में उठा लिया जाना है तो निंदा अपमान इन सबको सहकर आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात को पढ़ेंगे, दूसरी राजाओं की किताब उसके दूसरी अध्याय के दूसरी पद को पढ़े। छू हाँ, एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे अब गिलगाल से लेकर बेतेल को लेके जा रहा है। किधर जा रहा है अभी? मुझे बेतेल। किधर लेके जा रहा है? बेतेल। मतलब जानते हो परमेश्वर का घर क्या है? बेतेल मीन्स परमेश्वर का, बोलिए परमेश्वर का भवन। आमेन, हालेलुया। दर्शन प्राप्त होने वाला स्थान बेतेल। 17 और 19वीं पद में 28वीं अध्याय में उत्पत्ति की किताब में लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 17 to 19। वहां पर लिखा है जब याकूब उस स्थान में आया तो उसने क्या किया? एक पत्थर को लिया, अपने सिराना रखा और सोया। तो उसने एक दर्शन को देखा। एक दर्शन ऐसा था कि एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग पे लगाया गया या उस चट्टान से स्वर्ग पे लगाया गया, और वहां पर स्वर्गदूत चढ़ते हैं और उतरते हैं। ये देखकर वहां पर एक पत्थर को खड़ा किया, उसके ऊपर तेल को डाला और कहा ये तो भयानक स्थान है और ये परमेश्वर का भवन है, यह स्वर्ग का फाटक है और ये बेतेल है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। किधर आ गए अभी इन लोग? निंदा सहन करके 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 किधर आए? किधर आए? बेतेल को आए, मतलब परमेश्वर के घर में आ गए। किसके घर में आ गए? बोलिए किसके घर में? सब लोग बोलिए किसके घर में आ गए? परमेश्वर के घर। बोलेंगे जोर से, परमेश्वर के घर। कितने लोग बोलेंगे? एक बार आवाज उठाकर बोलिए, परमेश्वर का घर। बेतेल मीन्स व्हाट? हाँ, हालेलुया। गिलगाल मीन्स व्हाट? निंदा। एलिया स्वर्ग में चढ़ के जा रहा है। चढ़ के जाते समय पॉइंट नंबर 1, स्टेप 1 है, पगली पायरी है। हमारे चर्च को भी चढ़ना है तो चढ़ के आना है पायरी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी, हमको भी आपका चर्च आना है, लेकिन वो चढ़ना है ना, वो नहीं होता है। ये नहीं चढ़ सकते तो वो कैसा चढ़ेंगे? ऊपर चढ़ के जाना है। ये तो कम है, मैंने आज तक गिना नहीं कितना है वो, लेकिन कुछ लोग गिन के आए होंगे पक्का। कुछ लोगों को गिनने की आदत होती है कितने, और वो बराबर गिन के आते हैं, इतना हो गया और इतना बाकी है। एलिया स्वर्ग में जा रहा है और एलीशा से कहता, एलीशा मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, आज मुझे परमेश्वर लेकर जाने वाला, लेकिन तू यहीं पर रुक, तू मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। एलीशा कहता है, नहीं प्रभु, सुख में दुख में हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगा। व्हाटएवर, कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने गिलगाल से होके आया, मैं निंदाओं को सहन किया। और इसे मीनिंग ऑफ गिलगाल, गिलगाल मतलब अपमान या तो निंदा। मैं कहां से आया हूं? इतना निंदा आया तो मैं रुका नहीं, मैं आपके साथ चला। तो अब परमेश्वर के भवन में आने के लिए मुझे क्या डर है? नहीं, हम परमेश्वर का भवन में नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम घर में प्रार्थना करेंगे लेकिन चर्च नहीं आएंगे। बहुत लोगों का आज ऐसे ही है, क्योंकि चर्चेस में प्रॉब्लम्स है। किधर भी जाओ, नॉट एक सिंगल चर्च नहीं, ये अंत का दिन है, दिस इज द लास्ट डेज, और ये दिन में हर चर्च में प्रॉब्लम है। अब बिगेस्ट चर्च में जाओ, कमिटी का प्रॉब्लम होता है, विश्वासियों को कुछ लेना देना नहीं होता। उधर बड़े बड़े चर्च में उधर कमिटी में फाइट होता है, इतना फाइट होता है कि एक दूसरे का सिर भी फोड़ लेते हो। इलेक्शन होता है। बड़े बड़े चर्च में ये प्रॉब्लम्स है। छोटे छोटे चर्च में अपमान, निंदा, घुसपुस, कुड़कुड़, पता नहीं क्या क्या है। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहती है इब्रानियों 10वीं अध्याय का 24 और 25वें पद में लिखा है, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25। वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया से कहता है, हाँ पढ़िए। हाँ, आपण कित्येक लोकांचे चालीप्रमाणे काही सोडू नये। हा, बेतेलला यायचंच, घरी नाही बसायचं। मराठीत खूप सुंदर लिहिलंय, कित्येक लोकांचं चाली म्हणजे काय? सवय। हिंदी में क्या लिखा है? रीति मतलब क्या? आदत। क्या आदत? बहुत लोगों का आदत होता है, स्तोत्रम। लेकिन हमारी आदत क्या होनी चाहिए? हाँ, उतना बोलकर पौलुस रुका नहीं और आगे बोल रहा, कितनों का रीति के समान तुम ना चलते हुए, हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ, और एक दूसरे को समझाते रहे। क्या करना है? जो चर्च नहीं आता उसको जाके एक दूसरे को बोलो क्या करना है? कितने लोग समझाते एक दूसरे को? मैं तो लोगों से कहता हूं कि भाई इधर नहीं तो किधर तो जाओ, लेकिन जाओ। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे इधर ही आओ, मैं कभी नहीं बोलता हूं लोगों से, लेकिन सबसे मिलके जुल के रहता हूं।
कितने लोग मुझसे बोलते हैं चर्च छोड़ के जाने के बाद भी आप उनके घर जाके प्रार्थना करते हैं। मैं बिंदास जाता हूं क्योंकि मन में कुछ नहीं रखता हूं, इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि स्वर्ग में मुझे जाना है, ऊपर जाना है मुझे। अगर कुछ रख के इधर ही बैठूंगा तो ऊपर कैसे जाऊंगा? ऊपर जाना है तो जो लोग मन के शुद्ध वो धन्य वो प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। ये तेरा चर्च नहीं है, ये मेरा चर्च नहीं है, ये प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं किसके चर्च में जा रहे हैं, तो लोग बोलते हैं पास्टर सोलोमन भंडारे साहब का चर्च। ये हमारा चर्च नहीं है, ये प्रभु का मंदिर है। पढ़कर देखिए, वचन में लिखा है अपोस्टल एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 28 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने लहू को देकर मोल लिया हुआ कलीसिया। राइट? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। किसकी? हाँ करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने उसे अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी तो अच्छा बघा, खूप सुंदर लिहिली मराठी। आता तुम्ही आपल्याकडे पवित्र आत्म्याने तुम्हाला अध्यक्ष करून ठेविले, त्या सर्वांकडे लक्ष द्या, यासाठी की देवाची जी मंडळी त्याने आपल्या रक्ताने मिळवली, पालन तुम्ही करा। एकाने मला म्हटलं की येशू देव नाहीये, मी त्याला म्हटलं एकदा ऍक्ट्स 20:28 वाच भाऊ बरोबर. त्यांनी वाचलं, देवाने आपलं रक्त देऊन विकत घेतलेली मंडळी. पण कोणत्या देवाने रक्त दिला? नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं है तो यहां पर खुदा कौन है? क्लियर लिखा है, खुदा है। अगर इधर भी नहीं समझता है तो बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा, वही आदि में था, वही अंत में था, वही सब कुछ था, वही परमेश्वर है। आमीन आमीन। कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल कभी कभी समझ में नहीं आता है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, यहोवा अलग, यीशु अलग, पवित्र आत्मा अलग, लेकिन मेरे लिए सब एक ही है। स्वतंत्र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक ही, और वही है यीशु नासरी। बोलेंगे यीशु मसीह, यीशु मसीह। जब तक वो स्वर्ग में था उसका नाम यहोवा था, जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया उसका नाम यीशु नासरी था, और वो जब हमारे बीच में रहता है उसी का नाम है पवित्र आत्मा। त्रिकाल में मतलब 3 युगों में अपने आप को 3 प्रकार से डिवाइड कर लोगों के बीच में वास किया, लेकिन तीनों मिलकर एक ही है, वही मेरा परमेश्वर है। नहीं तो आप बना के रख देंगे एक यहोवा, एक यीशु मसीह और एक पवित्र आत्मा। हमको 3 गॉड है। कितने लोगों को लगता है कि हमारे पास 3 ईश्वर है? नहीं ना, कितने? हाँ, इसलिए चर्च में आए। अगर कोई ऐसे बेतेल को जाने से रोकते अपने आप को तो उनको समझाया करो। आमीन हालेलुया। योएल की किताब उसके 2 अध्याय का 28वें पद को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 28। योएल की किताब 2 का 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं सब प्राणियों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शनों को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आपको स्वप्न देखना है, दर्शन देखना है, अन्य भाषाओं में बात करना है, नाना प्रकार के पवित्र आत्माओं के दानों से तृप्त होना है, तो स्वर्ग में चढ़ के जाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। हम बोलेंगे एलिया ऊपर गया भवंडर में होकर, कैसे गया? 1 गिलगाल से होकर गया, मतलब निंदा अपमानों को सहते हुए आगे निकला। नंबर 2 बेथेल का अनुभव को रखते गया, मतलब परमेश्वर के संगति में अपने आप को रखने का अनुभव है। यदि आपके पास गिलगाल का अनुभव है,
लेकिन बेतेल का अनुभव नहीं है तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स है जो एलिया को प्रभु ने सिखाया, और एलिया अलीशा को बता रहा है, और अलीशा और एलिया के जीवन से हम लोग भी सीख रहे हैं। आज तीसरी पद की तरफ जाएंगे, वहीं पर हम पढ़ेंगे। तीसरी बात को देखें हम, दूसरी राजाओं की किताब दूसरी अध्याय का चौथी पद को पढ़ेंगे, बस ओ हाँ। उससे कहा अलीशा किधर लेके जा रहे हैं मुझे? अभी गिलगाल से निकल के बेतेल में आया, अभी बेतेल से निकल कर किधर जा रहा है? यरीहो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यरीहो? शापित नगर। बोलेंगे क्या? लोग चर्च में आने को प्रवेश पसंद करेंगे लेकिन गिलगाल को नहीं आएंगे। गिलगाल मतलब निंदा। भाई तुमको स्वर्ग में जाना है तो गिलगाल से भी जाना पड़ेगा। अब तीसरी बात को आगे हम लोग, उसका नाम है यरीहो। अगर यरीहो को जाना है तो वो शापित नगर है। पढ़ेंगे वचन में से, ये वचन में से एक बात को पढ़ के प्रभु की स्तुति करेंगे। यूहन्ना उसकी 6वीं अध्याय का 26वीं पद में लिखा है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 6:26 जल्दी 6 का 26 यीशु मसीह खुद कहता है। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। किस लिए ढूंढ रहे मुझे? ऐसे ही नहीं आए, यीशु मसीह के पीछे भी जा रहे थे, तो इसीलिए अलीशा को परमेश्वर ने कहा कि भाई मेरे साथ में चल। और अलीशा एलिया के पीछे इसलिए नहीं चल रहा है कि रोटी खाए, इसलिए चल रहा है कि सांप को भी अपने ऊपर ले। जानते हो क्रूस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? बहुत लोग गले में डालते क्रॉस। क्रॉस का मतलब है शाप। क्रॉस मीन्स कर्स। बहुतों को ऐसा लगता है कि क्रॉस गले में पहन लिया तो हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आपने जो पहना है ये सांप का निशानी है। कभी समय मिला तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर चर्च के ऊपर क्यों रखते पास्टर? इसलिए कि शपित लोग उसके पास आए और देखें कि ये सांप को कैसे यीशु मसीह ने आशीष में परिवर्तित किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम गले में क्रॉस नहीं डालते हैं, लेकिन हम हृदय में यीशु को लेके चलते हैं। बोलेंगे बड़ा कौन है? जिसके पास यीशु है और किसके पास क्रॉस है। क्या चाहिए आपको? क्रॉस चाहिए कि यीशु चाहिए? हाँ। रोमन कैथोलिक लोग क्रिश्चियन क्यों हो गया मालूम है? रोमन एम्पायर एक दिन लड़ाई के लिए जा रहा था तो उसको रास्ते में एक क्रॉस मिला। क्रॉस तभी तक कैथोलिक मीन्स कैथोलिक चर्च नहीं था। तब तक रोम साम्राज्य के लोग यीशु मसीह पे चिढ़ते थे। आपको मालूम है रोमी लोगों ने यीशु को सलीब पर मारा। आज जो रोम नाम है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में भी रूल किया, वही गवर्नमेंट इजराइल में भी था, और वेगी लोग यीशु मसीह को मारने का आदेश दिया गया। कई लोग मुझसे कहते हैं ब्रिटिश लोग मतलब क्रिश्चियन लोग। भाई आप भी क्रिश्चियन हैं। जब यीशु को मारा तब उनको यीशु मालूम नहीं था। फिर ये एम्पायर जाते जाते वो राजा वो क्रूस को उठाया और अपने रथ को बांधा, रथ के ऊपर बांध दिया और कहा यदि मैं आज लड़ाई जीत के आऊंगा तो ये जो क्रॉस है ये किसका है ये देखकर उसके ऊपर विश्वास करूंगा। और उस दिन उसने लड़ाई को जीत गया। उसके बाद उसने उसको उठाया और बोला इसका बड़ा बनाओ, बहुत बड़ा बनाओ।
उन लोगों ने क्रॉस को इतना ऊंचा बना दिया, लगा दिया, और इंक्वायरी किया तो पता चला कि जैसे मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को लटकाया था, वैसे कि मनुष्य के पुत्र को भी जब तक ऊंचे पर चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक लोगों का उद्धार नहीं होगा। इन बातों को देखकर रोमी लोगों ने क्रूस को उठाया और उस दिन से चर्च के ऊपर क्रॉस आना शुरू हो गया। जोर से बोलेंगे। उससे पहले आपको मालूम है ईसाई लोगों का निशानी क्या था? मछली। क्या थी निशानी उससे पहले? हाँ, क्रिश्चियन लोग एक दूसरे को मिलते थे ना, पहले उनके पास मछली थी, मछली। इसलिए अभी भी आप नेतन्याहू को देखो, उसके कॉलर के ऊपर एक साइड में मछली होगा, एक साइड में उनका फ्लैग होगा। वो अभी भी यहूदी लोग अपने आप में जब मिलते हैं तो उनके पास में मछली की निशानी होती है, और ईसाई लोग मछली को छोड़कर अभी क्रॉस के पास आ गए। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम कुछ भी लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक ही मतलब है, हमारे पास यीशु होना चाहिए। बोलेंगे हमारे पास क्या होना चाहिए? कितने लोगों को क्रॉस पे विश्वास है कि यीशु पे? बोलो ना। तेलाच्या बॉटल कुठे आहे? हाँ, बहुत लोगों को ये बॉटल पे विश्वास है। बोलो बोलो, जोर से बोलो, किसके ऊपर विश्वास है? बोलो ना। हाँ? तेल वाले क्रिश्चियन बहुत है आज, इनको कुछ मिले या ना मिले, तेल मिला बहुत हो गया। तेल वाले क्रिश्चियन, उनका नाम मैंने रखा तेल वाले क्रिश्चियन। ओ क्रॉस वाले क्रिश्चियन नहीं, अभी पहले क्रॉस वाले थे, अभी क्रॉस ने। हर एक के घर में तेल का बोतल मिलेगा आपको। तेल खत्म हो गया तो पानी का बोतल। मैं लाइन में रुक के, लोग मेरे पास तेल लेके आते, पानी लेके आते, प्रार्थना करके देते। अभी इन लोगों को बाइबल की जरूरत नहीं है, एक वचन को भी नहीं पढ़ते, फिर क्या चाहिए? पास्टर तेल प्रार्थना करूं क्या? तेल प्रार्थना, तेल लगाने से ठीक होंगे। भाई मैं मना नहीं करता हूं कि तेल लगाने से ठीक नहीं होते, मेरा नहीं कहना। तेल लगाना चाहिए, तेल लगाने से आपको चंगाई भी मिलेगा, लेकिन तेल ईश्वर नहीं है। इसको परमेश्वर का स्थान मत दो। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल हमें यह सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रखना। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल। हाँ, हालेलुया। क्या है बाइबल? जब से बोलेंगे बाइबल क्या है? हाँ, तीसरी बात में आ गए हम लोग। किधर? लोग मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि मेरे पास से आशीष को पाए, निंदाओं को सहन करे, मेरे पास आकर शाप को ले। लोग मुझे इसलिए ढूंढ रहे कि मैं खाने के लिए दूं। आज भी लोग यीशु को किस लिए ढूंढते मालूम? सबको एक ही बात सबके दिमाग में है कि वो चमत्कारी बाबा है। यीशु का दूसरा नाम बोलिए, क्या है? लोग बोलते हैं ना, मैं सुनते रहता हूं। यीशु मसीह चमत्कारी बाबा नहीं, यीशु मसीह जीवन दाता है। बोलेंगे जीवन दाता है। सब बोलेंगे कौन से दाता है? हाँ, चमत्कारी बाबा नाम मत रखो। यीशु का नाम चमत्कारी बाबा नहीं है। चमत्कार होते लेकिन वो जीवन देता है। हम लोग उसके पास चमत्कार पाने के लिए नहीं आए, हम जीवन पाने के लिए आए हैं। आमीन बोलेंगे। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और एक वचन को पढ़े, लूका 19वीं लूका 10वीं अध्याय का 30वीं पद। लूक चैप्टर 10 वर्स 30, 10 का 30। जल्दी पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम में था और वो यरूशलेम को छोड़कर
किधर जा रहा है? अच्छा था, किधर था? परमेश्वर का मंदिर में। अब किधर जा रहा है? यरीहो मतलब क्या? शाप। बोलिए शाप। इतना मार खाया कि अधूरा मरा हुआ पड़ा था। पूरी कहानी बताने को टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम वहां जाओगे तो मार खाओगे। ये मालूम होते हुए भी एलीशा एलिया को कहता है, मैं मरने को तैयार हूं, मैं शापित होने को तैयार हूं, मैं परमेश्वर के लिए सारा शाप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। गलातियों 5वीं अध्याय घर जाकर पढ़िए, वहां पर लिखा यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए शापित हो गया, सारे शाप को अपने ऊपर ले लिया। अगर आपको स्वर्ग जाना है, कोई तुम्हें शाप दे रहा है, बिल्कुल भी मत डरो। अब जानते क्यों? आपको शाप नहीं लगेगा। हेलो, शाप लगेगा? कितने लोगों को लगता है शाप लगे, कोई शाप दे? मेरा परमेश्वर ने बिलाम का नहीं सुना। किसका नहीं सुना? हाई प्रीस्ट और प्रोफेट था, बहुत बड़ा भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर प्रोफेट का भी नहीं सुनता, पास्टर का भी नहीं सुनता, किसी का नहीं सुनता। अगर तुम मेरे पास नहीं आएंगे ना, मैं तुम्हारा उल्टा होने के लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसा अगर कोई पास्टर ने बोला तो बिल्कुल भी सुनना नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं होने वाला। रीजन जानते हो? मेरा प्रभु शाप नहीं देता, मेरा प्रभु आशीष देता है। चाहे मैं भी बोलूं कभी अगर गुस्से में, तो डरना नहीं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे मुंह से कोई बात निकले, मेरा प्रभु उसको बदल देगा और तुमको आशीष बना कर देगा। क्या बना के देने वाला है प्रभु? बोलेंगे क्या बना कर देगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है, वो शाप को आशीष में परिवर्तित कर देगा। क्या करेगा? लेकिन जब तक आप शाप में नहीं जाएंगे तो आशीष किधर से आएगा? मेरे भाई, मेरे बहन, किधर जाना पड़ेगा पहले? हाँ बोलेंगे? हाँ, ये उत्तम नगर में उल्टा प्रेयर करने वाले लोग हैं। मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूं, मैं आपको बोलता हूं, मैं पूरा भारत देश में यात्रा करता हूं, लेकिन मैंने ऐसी प्रार्थना किधर भी नहीं सुना। लेकिन इधर आने के बाद जब नया नया चर्च मैंने शुरू किया, फ्राइडे के दिन था, तो कुछ लोग आके मुझे बोले, पास्टर साहब वो उल्टा प्रेयर करता है। ना, कौन सी प्रेयर होता है ऐसी उल्टी प्रेयर? दुनिया में किधर भी नहीं है, उत्तम नगर में कहां से आया? और मेरा प्रभु कभी भी उल्टी प्रेयर नहीं सुनता। याद रखना, अगर कोई ऐसा बोलता रहेगा तो उसको बोलना, तेरी प्रार्थना तू रख, मेरा प्रभु ऐसे प्रार्थना नहीं सुनता, मेरे प्रभु अच्छी प्रार्थना को सुनता है। अगर कोई तुम्हें शाप दे तो सर झुकाकर बोलना, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बोलो भाई, क्या बोलना है? बोलो एक्सेप्टेबल, जब मैं ले लूंगा, मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु ने शाप को आशीष में। आमीन, हालेलुया। ये कितना स्टेप है स्वर्ग जाने के लिए? पहला स्टेप कौन सा? गिलगाल। गिलगाल का मतलब निंदा, अपमान। 2 बेथेल, परमेश्वर का भवन, प्रार्थना करने का अनुभव। 3 यरीहो मतलब शाप। अब चौथी बात को जाएंगे, 6वीं पद, दूसरी राजाओं की किताब 2:6। एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। किधर भेज रहा? यरदन। आमीन, किधर भेज रहा प्रभु मुझे? यरदन। हाँ, इसलिए तू यही ठहरा है। हाँ, यरदन का मतलब बोलिए कोई? यरदन का मतलब बताइए कोई? शांति का स्थान, द मीनिंग, शांति का स्थान। दूसरा मतलब है, यरदन में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसलिए उसको नए जन्म का स्थान बोलेंगे। लेकिन राइट मीनिंग है यरदन, वहां पर जहां पर इस्राएलियों को परमेश्वर ने शांति दी थी, इसलिए यरदन मतलब है द प्लेस ऑफ पीस, शांति का प्रदेश। किधर किधर होके आ रहा है?
गिलगाल से निकला, बेतेल को आया, बेतेल से निकला, यरीहो को गया, यरीहो से निकला, अब किधर जा रहा है? यरदन। यरदन को निकला एलिया। हाँ, पढ़िए। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। हाँ, इसलिए तू यही ठहरा, तू यही रह, तू नहीं आना मेरे साथ। अलीशा कहता मैं क्यों नहीं आऊं, मैं तो शपित हो गया हूं। अब तेरे साथ में मैंने निंदा सहन कर लिया, तेरे साथ में मैं परमेश्वर के भवन में गया, अब मैं तेरे साथ में किधर आया? तुमने मेरे भवन को, जो प्रार्थना का भवन कहलाती है, इसको तुमने डाकुओं का गुहा बना दिया। स्तोत्रम बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कोई गड़बड़ी चर्च में नहीं होना चाहिए, इसलिए आज मुझे लगता है 23 साल हुए मैंने चर्च में कमेटी नहीं बनाया। कितने साल हुए मुझे? कमेटी नहीं बनाता हूं मैं। अगर कमेटी बना दिया तो मेरा चर्च गया काम से। सबको इच्छा होता है मैं सेक्रेटरी बनूं, किसको इच्छा होता है मैं ट्रेजरर बनूं, किसको इच्छा होता है मैं एडमिन बनूं, किसको इच्छा होता है मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। प्रभु ने मुझसे कहा कि क्या जरूरत है, लोग तो इतने ही है, तो इतने लोगों को काय के लिए चाहिए तुझे? तू अकेला संभाल ले तो संभाल ले। नो पॉलिटिक्स तो चर्च अच्छा रहेगा। अगर पॉलिटिक्स आ गया तो चर्च खराब हो जाएगा। इधर एक ही नहीं, जितना भी चर्च मैंने आज तक बनाया, सारे चर्च में लोगों को यही सिखाता हूं, शांति से रहना तो कमेटी मत बनाओ। नहीं तो उधर इतना पॉलिटिक्स है तो पास्टर को तो खत्म कर देंगे, या तो पास्टर उनको खत्म कर देगा। दोनों में से एक होता है, फाइनल है। बेटर है कि सब लोग आराम से आना, एक ही मालिक, सब लोग शांति से रहो, सब बैठो, सब ठीक से चला जाओ। नहीं, हम पुराने लोग, हम नया लोग, बिल्कुल नहीं चलेगा इधर सब लोग समान, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, सब एक ही है, क्योंकि हम एक परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यरदन का अनुभव है, शांति को अपने जीवन में ले ले, शांति के साथ रहो, सुकून रहो। इसलिए मैं आज आराधना लेते समय एक बात को कहा, प्रेमी तेरे तले मैं पाता हूं तसल्ली, प्रेमी तेरे मैं पाता हूं तसल्ली। क्यों आए हम लोग चर्च में? बोलो, क्या पाने के लिए? अगर बाहर भी झगड़े और इधर भी झगड़े तो फिर क्यों आना है भाई? इधर बैठो, उधर भी कुड़कुड़, इधर भी कुड़कुड़, तो फिर क्यों आ रहे हैं? प्रेमी, हम लोग तेरे सामने इसलिए नहीं आए, हम लोग इधर तसल्ली पाने के लिए आए हैं। दुनिया के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को, हालेलुया। धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को, ईश्वरी का दूसरे राजाओं की किताब उसके 5वें अध्याय के पहले पद को पढ़े। 2 Kings chapter 5 verse 1। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। शूरवीर था लेकिन क्या था? आराम राज्य के भीतर क्या था? एक व्यक्ति था शूरवीर। 5वें अध्याय में
चलिए, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है इसलिए मैं बोल दूंगा। उसका नाम था नामान कोड़ी। परमेश्वर का दास ने उसको चंगाई दे दिया। देने के बाद क्या हुआ मालूम है? इस्राएल का राजा, आराम का राजा, इन दोनों के बीच में जो झगड़े थे ना कई सालों से, ये दो राज्य कभी भी शांति से नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति का चंगाई के कारण ये दो राज्यों के अंदर शांति और समाधान का मिलाप हो गया। आमीन। यही तो यरदान काम करता है। आप बोले कि पास्टर साहब अभी यरदान इधर किधर आया? परमेश्वर का दास ने उससे कहा जा और किधर डुबकी मार? यरदान में डुबकी मार। कितने बार डुबकी मार? 7 बार डुबकी मार। और ये यरदान के पास से निकला। जाते जाते मन में कहा ये तो नदी अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है, मैं इधर नहीं करूंगा, मैं अपने देश में जाऊंगा, उधर नहाऊंगा। उधर जाके नहाएंगे तो चंगाई नहीं मिलेगा, इधर नहाने से ही चंगाई मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोज स्नान करते हैं लेकिन बपतिस्मा एक ही स्नान होता है, वो स्नान से इंसान चंगाई को प्राप्त करता है। इसलिए उसको हालेलुया क्या कहा तमिल में, तमिल बाइबल में बैप्टिज्म को ज्ञान स्नानम लिखा है। मतलब जानते हो क्या है? ज्ञान स्नानम मतलब ज्ञान आने के बाद स्नान करना। बिना ज्ञान आते हुए स्नान किया तो उतना ही, रोज स्नान करना अलग है, लेकिन बपतिस्मा मतलब ज्ञान आने के बाद स्नान करना। कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं है बैप्टिज्म का। मराठी बाइबल में भी बपतिस्मा है, हिंदी में भी वही है, तेलुगु में वही है, लेकिन इंडिया में 2 ही भाषा में ट्रांसलेशन है। एक तमिल में ज्ञान स्नानम, दूसरा कन्नड़ा में दीक्षा स्नानम। कन्नड़ा बाइबल में दीक्षा, दीक्षा मतलब क्या? एक काम करने के लिए जब आदमी दीक्षा करता है या तो कुछ ऑर्डिनेशन लेता है, ऑर्डिनेशन उसको कहते हैं दीक्षा, ऑर्डिनेशन। बोलेंगे क्या करना है? हाँ, बपतिस्मा मतलब केवल पानी में डुबकी लगाना नहीं, मैं प्रभु के साथ में रहूंगा, ऐसे आज आपको एक अभिषेक दिया जा रहा है। भाई मेरे बहन, यरदान का अनुभव आपके जीवन में तब आएगा जब आपके मन शांति से रहेगा। रथ में बैठ के नामान कोड़ी भाग रहा है, उसका सेनापति उससे कुछ भी नहीं कहा, मतलब उसके साथ में रहने वाला सैनिक कुछ नहीं कहा, रथ चलाने वाला कुछ नहीं कहा। यही एक बड़ा मंत्री है, ये राजा नहीं है, मंत्री है। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो उसका कामगार था, उसने कहा मेरे स्वामी, यदि परमेश्वर का दास तुम्हें कुछ मांगता, धन दौलत, तो क्या तुम नहीं देते? बोला हाँ देता। फिर उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात बोला, जाकर डुबकी लगा, थोड़ा शांत हो जाओ, गुस्सा शांत करो। उन्होंने पानी अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है। सेवक ने कहा कुछ भी नहीं, अपने आप को कूल रखो और जाओ। गया और यरदान में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आपको मालूम है ये शांत नहीं था। पहली बार पानी में से डुबकी लगाकर बाहर आया ना, गुस्सा आया उसको। हाथ देखा, कोड़ी मतलब हाथ पूरा अंदर गया, नाक अंदर गया, कान अंदर गया, पैर भी अंदर गया। कोड़ इधर से शुरू होती है उंगली से, खाते 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 अंदर जाती है, पैर की उंगली खाती है, नाक को खाती है, कान को खाती है, जो जो टॉप लेवल में ऊपर होता है ना वो सब अंदर जाती है। पहले इसने अपने आप को देखा, पूरा हाथ अंदर, पैर अंदर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक नहीं हुआ। शांत हो गया होगा कि गुस्सा बढ़ गया होगा? किसके ऊपर गुस्सा मालूम? अभी सेवक के ऊपर नहीं, वो जो गाड़ी में रथ में बैठा हुआ उसका जो हेल्पर है, उसका जो सेवक है, उसके ऊपर गुस्सा भड़क गया। इसको अभी मैं दिखाता हूं। मैं बोल रहा था मैं यरदान में नहीं उतरूंगा, इतना गंदा पानी है, मैं नहीं उतरूंगा, फिर भी मुझे उतरने लगाया।
1 2 छठवीं बार भी डूब गया और गुस्से से बाहर आ रहा है। सेवक वहां से कहता है, स्वामी बाहर आके मुझे मार दो चलेगा, लेकिन एक बार डूब के तो आ जाओ, देख लो देख लो। इसने डूब गया। 7वीं बार बाहर निकलता है, उसके हाथ, उसका शरीर बच्चे के त्वचा के जैसा, बच्चे का लिखा हुआ पर एक जन्मा हुआ बच्चे का त्वचा जितना कोमल होते हैं उतना सॉफ्ट उसका शरीर हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने साक्षी को भी टाइम नहीं दिया, गवाही को भी, मैं डायरेक्ट निकल गया। आंध्र प्रदेश में एक सेवक थे, महारोगी मतलब कुष्ठ रोगी, वो चंगाई को प्राप्त किया। हाथ नहीं थे, पैर नहीं था। एक दिन आत्महत्या करने के लिए भाग रहा था वो, लेपर्सी होम में रहता था। सोलापुर के लोगों को मालूम है लेपर्सी होम है उधर सोलापुर में, पुणे में कब में, लेकिन सोलापुर में गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट अभी भी है क्या वहां पर लेपर्सी लोग? क्योंकि सोलापुर फेमस है महाराष्ट्र में, लेपर्सी के लोग वहां पर आते, कुष्ठ रोगी लोगों को रखने का स्थान बनाया गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश में भी मैं भी बहुत लोगों को देखा हूं, मैं भी महारोगी लोगों को देखा हूं। तो वे लोग कैसे प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उनके एरिया में गए एक दिन हमने गुंटूर में, उनका एक एरिया, बड़ा एरिया, उनके लिए परमेश्वर के लोगों ने एक बड़ा सोसाइटी बना के दिया, उसके अंदर वो रहते हैं लोग, सब के सब ऐसे दिखेंगे आपको। कितना तकलीफ है उनको, क्योंकि एक बकेट नहीं पकड़ सकते, एक स्पून नहीं पकड़ सकते, खा नहीं सकते, क्योंकि उंगली पूरा खत्म हो गया, कैसे खाएंगे वो? इधर तक निकल जाता है पूरा पूरा खत्म, सिर्फ इतना ही दिखेगा आपको। दोनों हाथ वैसा ही है, पैर भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोग खत्म, उनकी सुंदरता खत्म। नामान का जीवन भी वैसा ही था, लेकिन जब 7 बार डुबकी मार के बाहर आया ना, तो अच्छा तो ठीक हुआ ही हुआ, उसके हाथ में से उंगली फूट कर बाहर निकल गई। एक बार जोर से तालियां बजा के प्रभु के धन्यवाद है। कितने लोग कैथरीन कुलमिन के बारे में जानते हैं? मैं उसकी किताब को पढ़ रहा था एक दिन। कैथरीन ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप कैसे हो? तो वो व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पास एक ही पैर है ना, 2 पैर नहीं है। एक पैर रेलवे में कट चुका है, कट गया, तो एक ही पैर है। आधा पैर निकल गया, आधा पैर निकल गया, एक ही पैर है। मैं जब शू लेने जाता हूं शू मार्ट में, तो वो लोग मुझे शू नहीं देते हैं, बोलते 2 पैर वाला को ही देंगे, हम एक को नहीं देंगे। लेना है तो 2 लो, एक को घर में रखो। एक तो पहले मुझे रिजेक्ट करते हैं, मुझसे कहते हैं कि चले जाओ, तो मैं अपने पैर के लिए शू बनवा के लेता हूं। कैथरीन ने उससे कहा, तुम आज प्रेयर छूटने के बाद शू के शॉप में जाओ और उससे बोलो मुझे आज एक शू नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए। शू शॉप वाले ने उससे पूछा, भाई 2 नहीं, आपके पास तो एक ही पैर है, फिर 1 मिलेगा आपको। उसने बोला तुम 2 लाओ रखो। आज कैथरीन ने मुझसे कहा, परमेश्वर के सेविका ने, कि तुझे 2 शूज लेना है। इसने एक शू लिया, पैर रख दिया, और दूसरे शू पहनने के लिए कोशिश करके देखता है, प्रभु ने उसे पैर दे दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, अमेरिका में ऐसे कि आज बेनिकिन का मिनिस्ट्री टॉप लेवल में नहीं है, इसका लेवल इतना रीच होने का रीजन है कैथरीन ने की वे प्रार्थना। यरदान का अनुभव, जब तकलीफ आएगा ना तो शांति से रहो मेरे भाई मेरा बहन। लोग आपको कुछ भी बोले, यरदान का अनुभव को रखो, कूल रहना है, शांत रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 13वीं पद को पढ़ेंगे हम। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 3 का 13। तेव्हा येशू योहानापासून बप्तिस्मा घेण्याकरिता
क्योंकि शांति के साथ में सेवा को आरंभ करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना आसान है कि स्वर्ग में चढ़ के जाना। अब मैं बताता हूं, देखो, जो लोग कूल नहीं रहते ना, शांत नहीं रहते, हमेशा झगड़ा करते रहते, आप लोग अपने आप को पूछे, आप स्वर्ग में जाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? बपतिस्मा ले लिया, डूब के बपतिस्मा लिया, पास्टर साहब ने सिर पे रखा, प्रभु भोजन दे रहे, अब सब कर रहे हैं, स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्ग जाना है तो आपको शांत रखना पड़ेगा। इसलिए एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग में चला गया। 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, तब हाँ पढ़ेंगे, तब वे लोग दोनों चलते चलते बातें कर रहे थे। अचानक एक अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े उनको अलग अलग किया। हाँ, किस में होकर? बोलो बोलो, बवंडर में। मेरे भाई बवंडर दिखाओ, अभी मुझे एलिया का बवंडर दिखाओ कि लोग देखे तो बवंडर मतलब क्या। ये तुम लोग हवा का बवंडर देखा होगा, हवा घूमते, कैसे घूमती हवा? बवंडर मतलब क्या? चक्री। लोक म्हणतात जे सुटलं ना भूताल है, भूताल। आपको मालूम है, अय्यूब की किताब में भी लिखा है, परमेश्वर अय्यूब से बात करने के लिए ऐसे ही बवंडर में आया था। इसलिए उसमें भूत होता है, कभी मत सोचना, कभी कभी परमेश्वर उसमें से भी आपसे बात करने के लिए आता हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एलिया को मिलने के लिए बवंडर, आग की रथ और घोड़े वहां पर आए। दोनों को अलग किया, इतना जोर से हवा आ गया कि अलीशा जाकर उधर गिर गया। अलीशा आकर किधर गिर गया? और दूर जाकर गिर गया। वो हवा ही ऐसा घूम रहा, चक्री के जैसे गोल 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 घूम के आया, और दोनों के बीच से एलिया को उठा लिया उसने। एलिया जाकर रथ में बैठ गया, अलीशा नीचे गिर गया। एलिया धीमे 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 ऊपर जा रहा है। अलीशा चिल्लाने लगा, ए मेरे स्वामी, मैं गिलगाल में तेरे साथ था, मैं बेतेल में तेरे साथ था, मैं यरीहो में तेरे साथ था, और मैं यरदान में तेरे साथ था, आज तू मुझे छोड़ के जा रहा है। एलिया ने कहा, मेरा प्रभु तेरा साथ है। अलीशा कहता है, नहीं नहीं, मुझे अभिषेक चाहिए वापस। एलिया ने कहा, एक बार मैंने तुझे अभिषेक दे दिया। मालूम है कैसे अभिषेकित किया था? दाऊद का अभिषेक तेल डालकर, शाऊल का अभिषेक तेल डालकर, हारून का अभिषेक तेल डालकर, लेकिन अलीशा का अभिषेक चादर डालकर। बोलेंगे चादर डालकर। आमीन। ये फर्स्ट टाइम हुआ। अब स्वर्ग में जाते समय इसने कहा, मुझे, तुझे क्या चाहिए? मुझे वापस चाहिए। ठीक है, ऊपर जाते जाते वापस से चादर को नीचे फेंक दिया। एलिया अपने ऊपर के चादर को फिर से फेंक दिया। पहले एक बार दिया, अब सेकंड टाइम दिया, इसलिए डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग अलीशा को क्यों कहा गया मालूम है? इसको 2 बार चादर को डालकर अभिषेकित किया गया। जोर से बोले हालेलुया। हम लोग यहाँ पर कहानी सुनने के लिए आए कि प्रभु की महिमा करने के लिए आए? पता है, आप लोगों को कुछ देने के लिए आता हूं मैं हर सप्ताह, कुछ नया सीख कर जाना है। आप लोग नया सीख कर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग में गया। कहां से शुरू किया? मैं तमिल बाइबल में लिखा है, एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़कर गया। उधर से मैंने टॉपिक शुरू किया। आमीन। चढ़ के कैसे गया? पहला स्टेप है गिलगाल, सेकंड स्टेप है बेतेल, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। हाँ, आपको भी चढ़ना पड़ेगा। आपका कोई निंदा कर रहा है, डोंट वरी। आपको शाप दे रहा है, कोई डरना नहीं। परमेश्वर के भवन में आते हो, लोग आपको कुछ भी बोलते हैं,
निंदा उनको सहना सीखो, शाप को लेना सीखो, यरदान का अनुभव को अपने जीवन में रखो, कूल रहो, शांत रहो, क्योंकि हम सियोन वासी है। पड़ोसी को हाथ देकर बोलो, हमारा गांव ये नहीं है, हम सियोन वासी है। कैसे रहेंगे सियोन वासी? सियोन वासी कैसे रहेंगे? शांति, बोलो शांति, बोलेंगे शांति, समाधान। सियोन वासी कैसे रहते हैं? हमेशा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए आए हम लोग 4 विषय को अपने जीवन में रखिए। आत्मिकता में रोज एक पायरी चढ़ने का कोशिश करो, रुकना नहीं। निंदा आया, अपमान आया, वेदना हुई, लोग कुछ कह रहे हैं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना। उठाकर नहीं, चढ़ के जाना है। चढ़ के जाओगे तो वो अनुभव भी अलग होगा। जोर से बोलो। जिसने नर्सरी नहीं पढ़ा, LKG नहीं, UKG नहीं, उसको फर्स्ट में डाला, उसका कैसी हालत होगी? जो पहले से नर्सरी से फर्स्ट सेकंड होकर मतलब LKG UKG जूनियर सीनियर करके जाएगा, उसको थोड़ा तो भी अनुभव होगा। कुछ लोग डायरेक्ट उठाए लिए जाते हैं ना, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएंगे, वे कभी हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। और एक उदाहरण बोलूंगा, जिसके माँ बाप ने कमाए हुए पैसे से बच्चे बहुत बड़े होते हैं और एक ही बार नीचे आ जाते ना, उनको बहुत तकलीफ है। लेकिन जो 0 लेवल से शुरू करके ऊपर 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 मेहनत से जाते हैं, कभी अगर लॉस होके नीचे आ गया तो उनको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है हमने स्टार्ट ही 0 से किया। किधर से किया? 0 से किया। वापस ऊपर से नीचे आए तो बोलेंगे मेरा प्रभु महान है, जिसने मुझे 0 से हीरो बनाया था, आज मैं फिर से 0 में आ गया, तो मैं फिर से 0 से स्टार्ट करूंगा, मैं फिर हीरो बनूंगा। हालेलुया। अगर लोग आपको ढकल भी दे, लोग आपको गिरा भी दे, तो भी उठ के फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि हमें सियोन में जाना है। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। समझ में आया? प्रभु आप सबको आशीष दे। सियोन नगर के वासी बनकर सियोन नगर में प्रभु के साथ में रहने के लिए कदम पे कदम रखकर प्रभु के साथ में चलेंगे तो हम नए यरूशलेम के अनुभव को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक यू। आमीन। हालेलुया।